स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, आज हम 18.2 जो है ये एक्सरसाइज क्लास 10 इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 और 10 करेंगे। 7, 8, 9, 10 4 सवाल ही करेंगे। बाकी मैंने 6 तक आपको करवा दिए हैं, पहले मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। तो आज हमने करना है 6, 7, 8, 6, 7 नहीं सॉरी 7, 8, 9, 10। ठीक है, 4 सवाल लास्ट के क्वेश्चन, 4 सवाल रह गए थे तो ये हमें करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी है कि इन सवालों में भी जो भी मैं करवाऊँगा ये भी वैसे ही है जो ऊपर करे हुए थे, बस इसमें वैल्यूज़ चेंज है। बाकी तकरीबन अगर आप खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं, तो लेकिन चलें मैं करवाता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें पहले। 7 में ये कह रहे हैं इफ़ एफ वेरीज 1/r², यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, 1 लग गया ना ऊपर, तो f की वैल्यू 8 दी हुई है और r की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 2। तो फाइंड करना है हमें, ये दो कंडीशन दी हुई है, पहले में f फाइंड करना है, दूसरे में हमें r फाइंड करना है। ठीक है, तो इस सवाल को हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसकी वैल्यूज़। अच्छा, मैथ एक्सरसाइज है हमारी 18.2 है, क्लास हमारी 10 है और हमारा बोर्ड जो है वो सीन बोर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 7, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा यहाँ किताब से, मैं डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ। तो इसमें आपने सबसे पहले करना है कि जो उन्होंने नोटेशन दी हुई है वो लिख लेनी है। f वेरीज 1/r² लिख लिया आपने। ठीक है, फिर आपने f = k कांस्टेंट लिखना है, डॉट लगा के 1/r² कर देना है। फिर आपने k को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो k की वैल्यू आ जाएगी, ये r² ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू निकलेगी f/r² = k। ठीक है, तो k को यहाँ पे इस साइड पे लिख लें और इस वाली वैल्यू को आपने इस साइड पे लिख लेना है। तो ये k की फाइनल वैल्यू हो गई, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब आप वैल्यूज़ लगा दें इसमें f की और r की। f की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, f की वैल्यू दी हुई है, देखें पहली कंडीशन में सवाल में 8 और r की दी हुई है 2, 8 और 2। तो f की जगह हमने 8 लगा देना है और r की जगह लगा देना है हमने 2 और 2 पे लगा देना है स्क्वायर। ठीक है, तो k की फाइनल वैल्यू आ गई 8/4 और 2 से आप कैंसिल करते हैं, इसको 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 2 8। ये k की वैल्यू जो आपकी आ गई, ये आ गई इस तरह 2। अब k की वैल्यू 2 आ गई है हमारे पास, तो k का फार्मूला हमने सही बनाया हुआ है। आई थिंक हमने k का फार्मूला r को मल्टीप्लाई करना था f से, अच्छा हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे गलती हो गई, r को मल्टीप्लाई करना था f से, तो f.r² हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी f.r², ये यहाँ पे r² नहीं है। इसी तरह जब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे हम तो 8 × r² हो जाएगा, r² हो जाएगा। ठीक है, तो 8.4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर निकालेंगे आप 4 हो जाएगा, तो 8 4 ये हो जाएगा 32। तो k की वैल्यू आ गई 32। ठीक है स्टूडेंट, अब जब k की वैल्यू आ जाएगी तो हमें ये दो जो क्वेश्चन है इनके वो वेरीफाई करने होंगे। पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है f की वैल्यू मालूम करनी है जबकि r की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 कंडीशन, तो f when r = 5। ठीक है, अब हमें f मालूम करना है, तो f मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी उससे हम f का फॉर्मूला बनाएंगे। तो अब इस इक्वेशन से f का क्या फॉर्मूला बनेगा, देखें मैं इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ, k = f.r²। इससे हमें f का फार्मूला बनाना है, तो f का फार्मूला बन जाएगा k/r²। ठीक है, ये हो गया f, ये यहाँ पे f अकेला रह गया, ये r² यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप इसको इस तरह लिख लें, f = k/r²। ठीक है, k की जगह k की वैल्यू लगा दें,
के की वैल्यू हमें पता चल गई थी, के की वैल्यू थी हमारे पास 32, ये जो ऊपर आई थी वो, और आर की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, आर की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 5, ये देखिए दी हुई। तो फाइनल हमारी एफ की वैल्यू आ गई 32/5, ठीक है। बी कैंसिल नहीं हो रहा तो ये ऐसे ही रहेगा, 32/5 का स्क्वायर भी निकलेगा, ये देखें ये स्क्वायर है ना। तो फाइनली हमारी वैल्यू आ गई एफ की 32/25, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कंडीशन 1 है ये, ठीक है, कंडीशन 1। अब कंडीशन 2 का हमारे पास क्या है, कंडीशन 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। कंडीशन 2 जो दी हुई थी वो ये दी हुई है, देखें ये दी हुई है, आर मालूम करना है इसमें, जबकि एफ की वैल्यू ने 24 दी हुई है। तो अब हमने जो ये इक्वेशन 1 है इसको दोबारा लिख लेते हैं, के इजिकल टू एफ डॉट आर स्क्वायर। इससे हम निकालेंगे कौन सी वैल्यू, इससे हमें निकालनी है आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू बनेगी के अपॉन एफ इजिकल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इजिकल टू के अपॉन एफ, और आर यहाँ पे आपने सिंपल छोड़ना है, इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो इस पे लग जाएगा रूट, यानी के पे भी रूट लग जाएगा और एफ पे भी रूट लग जाएगा। अब आप वैल्यू पुटअप कर लें जो हमें दी हुई है इन्होंने, हमें एफ़ की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 24, ठीक है, और के की वैल्यू हमें पता है। तो के की वैल्यू क्या आई थी हमारी, के की वैल्यू आई थी हमारी 32, ठीक है, और एफ़ की वैल्यू हमें दी हुई है इन्होंने 24। तो ये दोनों एक टेबल से कैंसिल हो जाएंगे 4 के टेबल से, तो 4 6 ज़ा और 4 8 ज़ा, फिर 2 से कैंसिल करते हैं, 2 4 ज़ा और 2 3 ज़ा, तो 4/3 आ जाएगी, 4/3 रूट में, ठीक है। तो अब 4 का तो रूट निकल जाता है, 4 का रूट क्या होता है 2, तो आपने 2 लिख देना है, लेकिन 3 का रूट नहीं निकलता तो 3 को आपने रूट में लिख देना है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी कंडीशन 2 का। तो कंडीशन 1 ये हो गई, कंडीशन 2 ये हो गई, ये पहला सवाल आपका हो गया, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज एज अ स्क्वायर ऑफ वाई। एक्स का क्यूब रूट है जो कि वेरीज है, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ वाई के। बाकी इन्होंने फिर एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है, और फाइंड करना है आपको एक्स, ठीक है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप नोटेशन बना लें। नोटेशन इन्होंने दी हुई है 8 की, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स, यानी एक्स का क्यूब रूट बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, स्क्वायर्स ऑफ वाई के, यानी कि वाई के स्क्वायर के। ये नोटेशन बन गई, ठीक है। अब इसमें के की वैल्यू निकालें, के कांस्टेंट की, के कांस्टेंट की बनेगी क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट डॉट वाई स्क्वायर। अब इससे हम के की वैल्यू निकालते हैं, तो के की वैल्यू बनेगी क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के, ठीक है। ये वाई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो के की फाइनल वैल्यू आप इस तरह लिख लें, क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब एक्स की और वाई की वैल्यू पुटअप करनी है हमें। एक्स की वैल्यू इन्होंने दी हुई है सवाल में, ये देखें सवाल में इन्होंने दी हुई है एक्स की वैल्यू 8 और वाई की 3। तो एक्स की जगह हमने 8 लिख देना है और वाई की जगह हमें लिख देना है 3 का स्क्वायर। तो के की फाइनल वैल्यू आई, जब के क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब रूट ऑफ 8 निकालेंगे हम तो वो 2 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो के की वैल्यू आ गई 2/9, ठीक है। ये के की वैल्यू आ गई 2/9। अब हमें वैल्यू मालूम करनी है किसकी, वैल्यू हमें मालूम करनी है एक्स की, जबकि वाई की हमें वैल्यू दी हुई है 3/2। तो एक्स की वैल्यू हमें इसी फार्मूले से बनानी होगी, इस वाले फार्मूले से।
तो x की वैल्यू क्या बनेगी, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, क्यूब रूट ऑफ x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो x की वैल्यू बनेगी क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू के डॉट वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें जो है वो हटाना है रूट, ठीक है, ये रूट हटाना है, तो इस पर आपके क्यूब लग जाएंगे, ये होल क्यूब हो जाएगा। चलो मैं बाद में हटा लूँगा, अभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। के की जगह मैंने के की वैल्यू लिख दी, के की वैल्यू है 2.9 और वाई की वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमें 3/2, तो 3/2 का हमने लगाना है स्क्वायर। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स ऐसे लिख लें आप, 2/9 भी ऐसे लिख लें, 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4 हो गया। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स हमारा आ गया 1/2। अब हम इसका ये रूट ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्यूब लगा देना है, होल क्यूब कर देना है, ठीक है। अब इस 1/2 का जब होल क्यूब निकालेंगे तो 1/8 निकलेगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, 1/8, ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 9 और फिर 10, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये इसका सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 9 दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, देखें क्वेश्चन नंबर 9 है, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी f जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी डी स्क्वायर की। तो ये नोटेशन बन जाएगी हमारी सवाल में, यानी नोटेशन क्या बनी, f जो है वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसकी, डी स्क्वायर, यानी डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर की, ठीक है। उसके बाद आप के कांस्टेंट लगा दें, किसकी जगह ये वेरिस का साइन हटेगा, इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, के कांस्टेंट आ जाएगा और डी स्क्वायर आ जाएगा। फिर के की वैल्यू निकालें, के की वैल्यू निकालेंगे तो f/d स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगी के की वैल्यू, ठीक है। फिर आप इसको के की वैल्यू को इस तरह निकलें, f/d स्क्वायर। फिर आपने f की और d की वैल्यू लगा देनी है। f की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 2 और d की दी हुई है 3, तो f की जगह हमने 2 लगा दिया और d की जगह हमने लगा दिया 3 का स्क्वायर। फाइनल जो k की वैल्यू आई वो 2/9 हो गई, ये आपकी k की वैल्यू आ गई, ठीक है। k की वैल्यू, अच्छा इन्वर्सली था ना यार, इन्वर्सली था, सॉरी इन्वर्सली था प्रोपोर्शन, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लग जाएगा, तो ये k/d स्क्वायर बनेगा और फिर k की वैल्यू जो है वो बन जाएगी f/d स्क्वायर, ये बनेगी k की वैल्यू f.d स्क्वायर, ठीक है। तो f हमारे पास कितना था, 2 था, d स्क्वायर हमारे पास कितना था, 3 का स्क्वायर निकाल लें तो ये बन जाएगा 2 × 9, ठीक है, 2 9 × 18, तो k की वैल्यू हमारे पास बन रही है 18, ये बन रही है। उसके बाद k की वैल्यू के बाद आपने क्या करना है, जब k की वैल्यू आ जाएगी तो फिर इन्होंने पूछा है कि आपने बताना है इनको सेफ और सेफ फाइंड करना है, देखें d फाइंड करना है जबकि f को दिया हुआ है, तो d का फॉर्मूला हम इसी से निकालेंगे, कौन सी, इस वाली वैल्यू से, जो k की वाली वैल्यू आई थी ना, इससे हमने दोबारा हमने लिखा k = f × d स्क्वायर, ठीक है। उससे अब हम निकाल रहे हैं किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम निकालेंगे d की वैल्यू, तो d की वैल्यू निकलेगी k/f = d स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इस तरह लिख लें, d स्क्वायर = k/f। अच्छा जी, अब k की वैल्यू हमारे पास 18 आई हुई थी, हमने 18 लिख ली, f हमें दिया हुआ है इन्होंने 72 हमने यहाँ पे f लिख लिया, ठीक है।
अब इसको कैंसिल करें, 9 के टेबल से कर रहा हूँ मैं, 9 2 ज़ा 18 और 9 के टेबल में 72 आता है, 9 9 ज़ा 81 और 9 8 ज़ा 72, ठीक है। फिर ये 2/8 आ गए, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 1/4। तो अब इसका स्क्वायर आप पता हटाएंगे तो इस पर रूट लगा देंगे, 1/4 पे रूट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2। फाइनल आपका आंसर आ गया 1/2। इसका जब रूट निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ द लास्ट वन क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें ये देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें y वेरीज इन्वर्सली है किसके, x-5 के, और y की वैल्यू दी हुई है, x की दी हुई है। फाइंड आपने y करना नहीं, एक सवाल ही फाइंड करना है। तो y वेरीज इन्वर्सली है किसके, x-5 के। तो नोटेशन हमारी क्या बनेगी, क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन तो बन गया y वेरीज इन्वर्सली x-5, ठीक है, x-5। उसके बाद आप देखें वही y आपने लिखा इन्वर्सली, ये वेरीज का साइन हटा के इक्वल टू लगाया, k कांस्टेंट लगाया, डॉट लगा दिया, 1/x5 लिख दिया, ठीक है। तो y बन गया आपका k/x-5। तो k की वैल्यू क्या आई, k की वैल्यू आ गई आपकी y.x-5, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k की वैल्यू बन जाएगी। अब आपने y की जगह y की वैल्यू लगा देनी है। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी आपकी 6 और x की थी 8। तो y की जगह आपने 6 लगाया और x की जगह आपने लगा दिया 8। तो ये हो गया 6.3 और 6 3 हो गया 18। तो k की वैल्यू आपकी 18 आ गई, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, तो y की वैल्यू हम इस वाले फार्मूले से ही बनाएंगे, जो k का फार्मूला था ना वहाँ पर, ये वाला। इससे हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू बनेगी हमारी, क्या बनेगी y की वैल्यू, y इज इक्वल टू k/x-5, ठीक है। k की वैल्यू हमारे पास 18 आई थी, तो हम इसकी जगह 18 लिख देते हैं। और x की वैल्यू हमें जो दी हुई है वो दी हुई है हमें 10। x की वैल्यू हमें 10 दी हुई है सवाल में, तो हमने 10 लिख दिया और ये 5 लगा दिया। उसके बाद 18/5 हो गया। अब चाहे तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या यहीं पे छोड़ दें, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, ये चारों सवाल जो थे लास्ट वाले, वो बिल्कुल पहले जो सवाल हमने करे थे उसी पैटर्न पर हैं, बिल्कुल वही स्टेप्स हैं सारे, बस वैल्यूज़ चेंज करके दी हुई थी उन्होंने। तो अगर आप एक सवाल गौर से समझ लेते हैं तो बाकी सवाल आप उससे आराम से कर लेंगे। तो बस थोड़े से लेंथी हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई मसला लगा हो, कोई प्रॉब्लम लगी तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।